जय श्री हरि। राधे कृष्ण। माघ महात्म्य की जय। मेरे प्यारे भक्तजनों, जिसने धैर्य से श्रद्धा से इन पूरे 30 दिनों का पुण्य कमाया है, अब हम उस पावन फल की ओर आ पहुंचे हैं। हमने माघ के पहले दिन से यात्रा शुरू की थी। कड़ाके की ठंड सही, शीतल जल में डुबकियां लगाईं, प्रभु के नाम का जप किया, कल्पवास की कठिन तपस्या पूरी की, और आज हम खड़े हैं माघ पूर्णिमा के परम पवित्र तट पर। यह केवल एक तिथि नहीं है, यह पूरे एक महीने की तपस्या की पूर्णाहुति। यह वो घड़ी है जब स्वयं देवता भी मानव रूप में प्रयाग आकर संगम के दर्शन करते हैं। पहला खंड, पूर्णिमा का महत्व और अंतिम स्नान। आवाज में उल्लास और महत्व का बखान। देखो जी, इस माघ मास को स्नान मास कहा गया। माघ की शुरुआत मकर संक्रांति से हुई, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आए, और इसका समापन होता है इस माघ पूर्णिमा के दिन। शास्त्रों में लिखा है कि बाकी दिनों में जो पुण्य 1000 गुना होता है, वो माघ पूर्णिमा के दिन लाख गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर इस पृथ्वी को दैवीय ऊर्जा से भर देते हैं। यह दिन है दान, पुण्य और ध्यान के मेल का। आज के अंतिम स्नान का मतलब है परिवर्तन। जिसने पूरे महीने पाप किए पर आज यहाँ आकर सच्चे मन से डुबकी लगा ली, उसका बेड़ा भी पार हो जाता है। ये माघ पूर्णिमा मानो प्रभु का ओपन हैंड ऑफर है। आओ और अपने पापों का गट्ठर यहीं गंगा में बहा जाओ। कल्पवास करने वाले भक्त आज अपने अपने संकल्प पूर्ण करते हैं। वो घर जाते हैं, पर शरीर से भले ही घर जाएं, उनकी आत्मा अब प्रभु के चरणों में वास कर चुकी है। दूसरा खंड, दान की महिमा माइनस तिल और अन्न। दान के महत्व को सरल देसी उदाहरणों से समझाना। मेरे भाइयों और माताओं, अध्याय 16 विशेष रूप से हमें दान का महत्व बताता है। दान तो सब करते हैं, पर माघ पूर्णिमा के दिन दो चीजों का दान सर्वोपरि माना गया है, तिल, सेसमी सीड्स, और अन्न। तिल। आप कहेंगे, तिल क्यों? क्योंकि माघ का महीना सर्दी का होता है और तिल में गर्मी होती है। तिल का दान करने से हमारे शरीर का ताप, अहंकार, क्रोध शांत होता है और हमें आरोग्यता मिलती है। यह दान सीधे हमारे यमलोक के कष्टों को दूर करता है, ऐसा हमारा धर्म कहता है। अन्न, विशेषकर चावल या खीर। आज के दिन खीर बनाकर ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराना, ये है सबसे बड़ा धर्म। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। अन्नदान करने वाला व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं सोता। उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि वो जानता है कि भूखे को भोजन कराना ही नारायण की सेवा है। याद रखिए, दान वस्तु का नहीं होता, दान होता है भाव का। आपने भले ही मुट्ठी भर चावल दिए हो, पर यदि भाव शुद्ध है तो वो दान सोने के पहाड़ से भी ज्यादा कीमती है। तीसरा खंड, एक बूढ़ी माँ की कथा और फल प्राप्ति। एक नई कथा के माध्यम से निष्कर्ष देना। इस माघ पूर्णिमा के दान के फल को समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनो। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जिसका नाम था सुमति। वो बहुत गरीब थी, उसके पास दान करने को कुछ नहीं था। उसने पूरा माघ मास बस दूर से गंगा जी की आरती देखी और प्रभु का नाम जपा। माघ पूर्णिमा का दिन आया। महात्म्य का सबसे बड़ा संदेश। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। माघ मास महात्म्य की जय। कथा। जय श्री हरि। जय श्री राधे। माघ मास की मंगलमय विदाई। मेरे प्यारे धर्मात्मा सज्जनों, माताओं और भक्तों, माघ की कथा अब अपने चरम पर है। पिछले अध्याय में हमने पूर्णिमा के पावन स्नान और दान की बात की। आज इस 17वें अध्याय में हम ये समझेंगे कि हमारी इस पूरी भक्ति का अक्षय फल क्या होता है। माघ मास केवल एक महीना नहीं था, यह जीवन को शुद्ध करने की एक पाठशाला थी। प्रभु हमें समझाते हैं कि तुमने जो भी तप, दान या जप किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर बूंद, हर दाना, हर शब्द प्रभु के खाते में जमा हो गया है। पहला खंड, अक्षय पुण्य की परिभाषा। देसी उदाहरण। आवाज में दृढ़ता और विश्वास का भाव। देखो भाई, संसार में जो भी कमाया जाता है वो खत्म हो जाता है। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, या बैंक का बैलेंस, सब नश्वर है। आज है, कल नहीं। पर पुराण कहते हैं कि माघ मास में किए गए पुण्य का फल अक्षय होता है। अक्षय माने क्या? अक्षय माने जो कभी खत्म ना हो। इसे ऐसे समझो, आपने एक कुएं में पानी भरा तो एक समय बाद वो सूख जाएगा, लेकिन आपने जो बीज धरती में बोया है, वो पौधा बनेगा, फल देगा, और फिर उस फल के अंदर से अनगिनत बीज निकलेंगे। माघ का पुण्य उस बीज की तरह है। ये आपको सिर्फ इसी जन्म में नहीं, बल्कि अगले जन्मों में भी सुख, शांति और समृद्धि देता रहेगा। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के बाद जो भी दान किया जाता है,
वह सीधे भगवान विष्णु को समर्पित हो जाता है। इसलिए यह समय है अपने पुण्य के खाते को हमेशा के लिए भरपूर कर लेने का। दूसरा खंड, सूर्य और तापसी ब्राह्मण की कथा। एक नई कथा के माध्यम से फल समझाना। अब सुनिए इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण कथा, जो बताती है कि पुण्य का फल हमें किस रूप में प्राप्त होता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक तापसी ब्राह्मण थे जो सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका नाम था धर्मरति। धर्मरति बड़े गरीब थे, पर उनके मन में एक ही इच्छा थी, माघ मास में सूर्य देव को तिल और गुड़ का दान करना। पूरे महीने धर्मरति ने बस एक ही काम किया, थोड़ी सी भिक्षा मांगते, उससे तिल और गुड़ खरीदते और रोज सुबह गंगा किनारे खड़े होकर सूर्य देव को ये दान समर्पित करते। माघ पूर्णिमा के बाद जब महीना समाप्त हुआ तो धर्मरति की मृत्यु हो गई। जब वो परलोक पहुंचे तो उन्हें देखकर यमदूत भी चकित रह गए, क्योंकि उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। यमराज गंभीर आवाज में, हे धर्मरति, तुम्हारे पास इतने पुण्य का तेज कहाँ से आया? तुमने तो कोई बड़े यज्ञ नहीं किए। धर्मरति विनम्रता से, धर्मराज, मैंने बस एक ही कार्य किया। मैंने पूरे माघ मास श्रद्धा से बिना किसी लोभ के सूर्य देव को तिल और गुड़ का दान किया। मेरा कोई धन नहीं था, बस मेरा भाव था। यमराज प्रसन्न होकर, बस बस, तुम्हारा ये कार्य हजारों राजसूय यज्ञों से बड़ा है। माघ में किया गया दान सीधे विष्णु लोक तक पहुंचता है। जाओ, तुम्हें आज से अक्षय सुख की प्राप्ति हुई। मेरे प्यारे भक्तों, माघ में सूर्य तेज, विष्णु मोक्ष और गंगा शुद्धि, इन तीनों का संगम हो जाता है। इसलिए धर्मरति को न केवल स्वर्ग मिला, बल्कि सूर्य के समान तेज भी मिला। यही है माघ मास के दान और तप का अक्षय फल। तीसरा खंड, कथा का सारांश और निवेदन। कथावाचक अब भावुक होते हुए निष्कर्ष पर आते हैं। तो सज्जनों, माघ की ये कथा हमें 3 चीजें सिखाती है। पहला, धर्म के मार्ग पर श्रद्धा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरा, अक्षय पुण्य वो है जो आप बिना किसी स्वार्थ के दान करते हैं। तीसरा, अपने जीवन को एक तीर्थ बनाओ जहां हर दिन सत्य और धर्म का स्नान हो। माघ मास की ये कथा अब पूर्ण होती है। कथावाचक का काम कथा सुनाना था, अब आपका काम है इसे जीवन में उतारना। अगले माघ मास तक इस कथा की सीख को अपने हृदय में जीवित रखना। कथावाचक का अंतिम आग्रह है, अंकुश। कथावाचक अब सीधे श्रोताओं की ओर देखते हैं, आवाज में विनम्रता और व्यावसायिक आग्रह। अब एक छोटा सा आग्रह जो कथावाचक होने के नाते मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। अगर आपको ये कथा, इसकी भाषा और इसका भाव पसंद आया हो, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस कथा को अपनी कृपा जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पुण्य प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या हर हर गंगे लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी ऐसी पुण्यमयी कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कथावाचक को और सेवा करने की शक्ति देता है। जय श्री हरि।